परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फेर नहीं लगेगा। मौखिक जाप कर ले 1000 बार करे और मानसिक करे एक बार, 1000 मौखिक जाप का पुण्य यानी फल एक बार मानसिक जाप से होता है। और श्वास से जो करते हैं 1000 बार मानसिक कर ले और एक बार श्वास से कर ले, देखो इतना लाभ है इस एक दो दास आपको विधि बताता है। और यह अधिकारी से लेकर कर जब फल देता है, इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है। जब इससे परिचित हुए कि एक सतनाम उश्वास का सांस उस मतलब सतनाम का जो जाप श्वास उश्वास से एक बार किया हुआ कितनी कीमत रखता है, कितनी वैल्यू है इसकी। सतनाम है 2 अक्षर का, ये बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन गरीबदास जी ने तो सीधा लिखा हुआ है, दोनों अक्षर लिखे हैं, आपको परसों ये दिखा भी दिए थे और बार बार नहीं दिखाऊंगा ना बताऊंगा, संकेत बताऊंगा। सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अपने आत्माओं एक मजदूर करता मजदूरी 250 रुपये 200 रुपये मुश्किल से प्राप्त होते सारा दिन में, और एक ऐसा बिजनेस करता है कि 1 लाख रुपया रोज का गल्ला उठाता है, तो वो जल्दी सेठ बनेगा। इसी प्रकार ये दास आपको ऐसा बिजनेस ऐसा सौदा देगा जिससे आप घनी जल्दी सेठ बन जाओगे भक्ति के। तो ये तरीका जो दास के पास है ये है वो। तो परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। तो ये श्वास का सिमरण था। ये वाणी सभी पढ़ते हैं, दूसरे संतों पंथों वाले भी यही वाणी बोलते हैं, लेकिन उनके पास कोई वस्तु है ही नहीं। ये वाणी बोल देते हैं, उनके पास इसका कोई वो नहीं है, समाधान नहीं है। उनके विषय में कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परमात्मा ने उनको दोबारा दिया यथार्थ ज्ञान, जो कि श्री कबीर सागर में भी लिखा हुआ है कि बर्म पंथ में का जो प्रवर्तक होगा उसके माध्यम से मेरी यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि सतनाम जैसे तराजू होती है तखड़ी, उसके एक पलड़े में तो श्वास उश्वास का एक मंत्र, एक जैसे एक मंत्र सतनाम में 2 अक्षर है। अब एक अक्षर तो आप बाहर छोड़ते हो, श्वास से एक अंदर लेते हो, ये कंप्लीट एक मंत्र का बेनिफिट हो गया। लेकिन ये करना है ध्यान सुरत और नृत्य से। सुरत नृत्य से कैसे कि नो देखे मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं, वो सुरत रखे उस पर, तो नो देखे सांस में ऊपर मैं कौन सा जप रहा हूं और बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं। तो ये ऐसे किया हुआ एक मंत्र का जाप आपको इतना कीमती हो गया, उसकी कीमत रख दे एक तखड़ी के तराजू में। और दूसरी तरफ यहाँ के 14 लोक दर दे ठाक है, दूसरी तरफ ये सभी ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक और शिव का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक और ऊपर के खेड़े, ये सब गोलोक और ब्रह्मलोक, उसके अंदर भी कई डिवीजन है, ये सारे मिलाकर 14 लोक बनते हैं। और ये 3 लोक अलग हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल लोक। कहते 3 लोक पासेंग धरे। ओए होए, इब हम तो एक सरपंच बन जाओ, उस समय काक पीटन लग जाते हैं, और चेयरमैन बन जाते ने सोचा करा के बन गए, और MLA बन गए तो सोचा बस मौज माच की, मंत्री मुख्यमंत्री एक टुकड़े का बन गया तो सोचा पता नहीं क्या खुदा बन गया। नहीं, कहते 3 लोक ने इस, कहते कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे यो सत्य नाम धन होई। तो जिसके पास ये धन है
आप कितने धनी हो और आपके पास वो लाल है, जोर ही परख देगा इसकी कीमत है, आम जनता नहीं दे पाओगे आपको। और इसको किधर यहाँ खोल के भी ना बैठियो, वही दिखाना। अब तूड़े की मंडी में बताओ, वहां कोई बेर बेच, वो सोना बेचने जा कौन लेगा वहां? तो अब ये तो तूड़े की मंडी है, वो सराफ बाजार ऊपर है, त्रिकुटी का ऊपर, वहां लेगा, वहां कीमत मिलेगी आपको इसकी। वहां तक संभाल कर रखियो, इसने बर्बाद ना करियो, यहाँ बांटियो ना, आशीर्वाद दे देकर इसने संभाल कर रखना अपनी को, पूंजी को। अब कहते हैं सतनाम का एक सिमरन, सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो। ये 3 लोक, स्वर्ग लोक, पूरी पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। पासंग क्या होती है तो आपका ना याद होगी, हमने वो जमाना देखा है जब ये वाणी बोली गई थी और उसको समझाने के लिए दास का उस टाइम जन्म दिया है कि ताकि मैं पिछली भी भाषा जानूं, री बाड़ी भी जान रहा हूँ, वहाँ पढ़ी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवे है, मैं हिंदी तक वो ले लूंगा। और वो मातृभाषा अपनी हमारे याद है कि गरीबदास जी हरियाणा के थे, उसी भाषा में बोल रखी है। अब समझाने के लिए दास भेज दिया, दोनों का मीडिया बना के अब कति समझा दूंगा, दाना दाना गिनवा दूंगा परमात्मा के कहना चाहूँ थे। अब क्या कहते हैं, पासंग, पासंग शब्द है इसमें। पासंग क्या होती है कि दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ। हमारे घर ये लाला जी सेठ आया करते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़ खरीदने के लिए, तो वो तोल्या करते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई पहले यात्रा तू चेक करा सेठ जी, कोई पासंग तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई गड़बड़ी होती थी तो उस कणक में से, जैसे गेहूं तोल रहे हैं 50 मन तोलना है, उसमें से 4, 20, 30 दाने उठा के और तकड़ी के एक पलड़े में डाल दिया करते, वो पासंग बोलते थे। पासंग डाल दी, वो इकसार कर देती थी तकड़ी की एरर को, बैलेंस की एरर को ठीक हो जाती थी। और वो इतने गेहूं होया करते, उसको पासंग कहा करते। वो तो सौदे में भी कोई ना ऊए पड़े रहा करे बट्टों की साइड में। तो परमात्मा कहते इस एक सांस की सिमरन इतना गजब का है, ये एक सतनाम का विधिवत प्राप्त करके, इस दास से प्राप्त करके और सत सुरत नर से जाप मर्यादा में रहते हुए करोगे तब इसका फल है। तो क्या कहते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोग, दूसरे पालड़े में 14 लोग चढ़ा दे, एक में सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे। और ये 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलो राम रंग होरी हो। तो ये नाम आपको ऐसा दिया जा रहा है, आपकी इतनी कीमत बनाओगा। ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो ਤੇ इस चैनल ਤੇ ਅਸੀਂ पॉजिटिव, स्पिरिचुअल ਤੇ रूह ਨੂੰ सुकून देने वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।